And joining me this evening to debate whether this division is really hurting India, I'm joined by Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson of the BJP, Ratan Sharda, Founder, Member, Center for International Studies and author, Pandit Ajay Gautam, Spiritual Guru, Professor Somnath Singaroy, TMC supporter, Shamsher Khan Pathan, President of the Awami Vikas Party, Maqsoodul Hasan Kazmi, National President of the All India Imam Council of India. And my first question is to you, Maqsoodul Hasan Kazmi Sahab. Kazmi Sahab, आप किसी वक्फ बोर्ड में या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदू को एज अ चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव मान लेंगे? Yes, I first would like to welcome and to congratulate Mrs. Mamta, because she has tried to make strengthen communal harmony between Hindu and Muslim. So will you allow a Hindu to be appointment in the Waqf board? Yes, of course, people are there in National. Let me complete. National Minority Commission. There was a person. I'm talking about the Waqf board. I'm talking about the Waqf board. I'm talking about the Waqf board. I'm talking about the Muslim board. Yes. I'm talking about masjids. I'm talking about Waqf board. Look here. नाविका जी 30 सेकंड लगेंगे। आप मुझे कहने दीजिए, मुझे वो पहले दीजिए। वो चीजें जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट उसमें अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के एडमिनिस्ट्रेटर को या मेंबर को अपॉइंट कर सकती है। मेरी मस्जिद में मैं सरकार से पैसा नहीं लेता, वो सिर्फ मेरी है, तो किसी मस्जिद में नॉन मुस्लिम को नहीं। लेकिन ये मंदिर जो है, दिस इज द नेशनल हेरिटेज एडमिनिस्टर्ड बाय IAS। जामा मस्जिद भी तो नेशनल हेरिटेज है, ताजमहल भी तो नेशनल हेरिटेज है। 30 सेकंड दीजिए, जामा मस्जिद को भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने वाला। नेशनल हेरिटेज के नॉन मुस्लिम हैं जो उसको चलाते हैं। पंडित अजय गौतम की बात सुन ले। पंडित अजय पोजीशन इज ऑल्सो फर्दर कम्युनलाइजिंग द सिचुएशन इन ऑर्डर टू गार्डन द बोर्ड इन वेस्ट बंगाल। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। 30 सेकंड ले रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं ले रहा। वक्फ एक्ट की नाविका जी आपने क्वेश्चन किया, सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954 ये मेरे पास है। जी हाँ, जी मेरे पास भी है। सेक्शन 9 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट, establishment and constitution of the central Waqf council, the following members to be appointed by the central government from amongst Muslims, namely, ये क्लियरली है कि कोई जी हाँ, और सेक्शन 38(1) नॉन मुस्लिम और सेक्शन 38(1) कमेटी। एक मिनट काजमी साहब, नहीं काजमी साहब और अजय गौतम जी और काजमी साहब, एक मिनट बात पूरी कर लूं। मैं दोनों को बात करने का मौका। हज कमेटी को कंट्रोल। आप सुन लीजिए ना भैया, सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ जो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 है, वो सेक्शन 38(1) में कहता है दैट अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद द सपोर्टिंग स्टाफ मे बी अपॉइंटेड provided that the person chosen for appointment should be a person professing Islam. Should be a person professing Islam. Let me get in Sudhanshu Trivedi ji. एक मिनट मैं दोनों को बोलने का मौका दूंगी। जी 2 चीजें, मुझे प्लीज 10 सेकंड दीजिए ना, मैं उसके बाद शांत रहूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि इस देश में 2 तरीके के कानून है। एक कानून हिंदुओं के लिए है और एक कानून मुसलमानों के लिए। जो मुसलमानों का कानून है, ये वक्फ एक्ट है। वक्फ एक्ट 1954 क्लियरली कहता है, चाहे काउंसिल का मेंबर आपको बनाना हो या चेयरपर्सन बनाना हो, ये सिर्फ मुस्लिम ही अकादमी साहब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था आपको। आप क्यों सच्चाई से डर रहे हो? क्यों सबसे डर रहे हो? मुस्लिम प्रॉपर्टी। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम वक्त क्या है? भैया वक्त क्या है मुझे बता तो दो ना, वक्त तो बता दो। आज तक हेरिडिटरी इमामियत चल रही है, नहीं चल रही है? मुझे बता दीजिए। इमाम का बेटा है, उसी मस्जिद का इमाम बता, नहीं लिया जाता, मुझे बता दीजिए। अरे कोई बता तो दीजिए, हेरिडिटरी इमामियत कहाँ चल रही है? हिंदुस्तान के अलावा नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा हेरिडिटरी इमामियत है। आप सरकार के पैसे से ईद मनाते हो, सरकारी पैसे से ईद की इफ्तार पार्टी करते हो। लेटर नंबर F2119 2015 बोलने दीजिए 26 मानसरोवर यात्रा में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं यात्रियों को सरकारी पैसे। भाग रहे हो, एक
मिनट पंडित जी पंडित अजय गौतम नहीं, आप पंडित जी आपके 10 सेकंड हो गए, आपके 10 सेकंड हो गए और आपके 10 मिनट हो गए। काश्मीर नहीं, आप दोनों 1 मिनट आप दोनों 1 मिनट। काज़मी साहब, we will play this debate with some rules to be followed. I will come to you. When I come to you, you may make your point and your point. 1 minute. In this country. 1 minute. 1 minute, Pandit Ajay Gautam. आपने कहा था 30 seconds and 10 seconds. I gave you much more than that. Now let me get in the other panelists as well. Let me get in Sudhanshu Trivedi ji. Dr. Sudhanshu Trivedi, do you think the parties, the opposition parties, especially like Mamata Banerjee's Trinamool Congress, that questions the secular credentials of the BJP, calls the BJP a completely Hindutva party? In fact, in the Dhulagarh riots, it even accused the BJP of creating riots in West Bengal. Such a party, can it go ahead and appoint a chairman? And let me show you this announcement, Dr. Sudhanshu Trivedi and all our viewers. If I can ask my cameraman to show this sentence. This is where comes in the appointment and says Tarakeshwar Development Board will be set up. The board will look after the development of the temple and its adjoining areas. Farhad Hakim, State Urban Development Minister, will be the chairman of the board and Becharam Manna will be the vice chairman. This is the announcement that comes in from Mamata Banerjee. This is the important point that has to be noted. The chairman of the development of the temple and its adjoining areas. Dr. Sudhanshu Trivedi, can you ever reckon any masjid where the development of the masjid, where the chairman of the masjid can be a non-Muslim? Can a Hindu be appointed as the chairman of a masjid development board? Is that possible in this country? Navika, there are two aspects of this thing. One is in principle or technical aspect. Can anybody of other faith can be appointed? Forget about Hindu Muslim. Can any person from other faith can be appointed to look after a religious place of a different faith? Second thing, look at the person who has been appointed. Look at the credentials, its personality, its character. The person who has used the word mini Pakistan. He's not that type of Muslim, you can say, like late Ustad Bismillah Khan or late Dr. APJ Abul Kalam. So both the things. One, in principle, you are unnecessarily doing this thing which seems that you are deliberately doing in order to create a communal divide and create a communal, you can say, surcharge atmosphere. And second thing, you are deliberately choosing a person which is having some sort of character which is not only communal but to the extent of anti-national when he uses the word mini Pakistan. And unfortunately, it is the typical characteristic of so-called secular parties that they always choose those symbols from Muslim community which create an anti-national feeling, like Afzal Guru, like Yaqub Menon, like Ishrat Jahan, like Zakir Naik. But I have never heard them praising Ustad Bismillah Khan, never heard praising Veer Abdul Hamid, never heard praising Brigadier Usman, or never heard even they were opposing the name of the road which was named after Dr. APJ Abul Kalam, that they were taking the side of Aurangzeb. So there are two things. One is a mindset, another is a technical. And I would like to ask Navika, ये भाई वक्फ बोर्ड को छोड़ दीजिए. अलीगढ़ Muslim University is not a Muslim institution. It is legally proven this is the central government university. But you ever have think about any non-Muslim vice chancellor for AMU? और एक और बात आप बताइए, आप लोग माइनॉरिटी कमीशन की बात मौलाना साहब आपने अभी की थी. आज तक किसी पार्टी ने माइनॉरिटी में किसी गैर मुस्लिम माइनॉरिटी को चेयरमैन बनाया? किसी सिख को बनाया? हमने बनाया. सरदार मेंबर थे, चेयरमैन नहीं थे. मेंबर थे, चेयरमैन नहीं थे. को बनाया, हमने बनाया. You always want to play a particular communal card in the name of minorityism and in the name of so-called secularism. बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं तो in order to garner the vote, in order to polarize the situation, you are racking up this issue.
Why did you What not is the question object of polarizing when Azam Khan when the used action to is be being the taken chairman by the West of Bengal Shahi government? Islam in UP? And he You used cannot to look expect over anything all- from this government he who has used given to salaries to imam. take care all of the जिन्होंने affairs of इमाम्स the के लिए मंथली Hindu एमोल्यूमेंट religious तय किए issues. थे, ओनली फॉर इमाम्स. Why only for imams, not for other religions? भाई, Why मेरे for जो not for सिद्धांत जी, cardinals? मेरे सवाल का Why जवाब not for Sikh दीजिए। MCs? अरे And why मौलाना not साहब for ये Hindu बताइए Pujaris? इस देश में शाही वर्ग कहां से आ गया? के तमाम मामलों के ये बात छोड़ दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दीजिएगा। मुझे बता दीजिए वक्फ प्रॉपर्टी किसकी है? आपने क्यों नहीं उठाई ये ये बात? वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट या सेंटर की है या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये बता दीजिए। वक्फ जो है वक्फ किसकी प्रॉपर्टी होती है? वक्फ मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम्स की नहीं है, स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप मुस्लिम स्टेट की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करके अपना मानते हो, इसलिए हेरिडिटरी मार्कशिप चली आ रही है। इसलिए हेरिडिटरी मार्कशिप चली आ रही है। कि हेरिडिटरी मार्कशिप इलीगल है। आप मुझे बताइए इमाम का बेटा इमाम कैसे बन जाता है? सरकार का इमाम कोई का भी बेटा हिस्सा इमाम नहीं है। बन के उस मस्जिद पे ये कब्जा कैसे इसलिए कर लेता वक्फ है? बोर्ड बनाया गया था, मुझे कि बताइए लोग ना, इसका कब्जा कर रहे थे, कानून को तो आप लोग सरकार बंद की कर दिए। सहायता लेने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया बताइए गया था। वक्फ एक्ट में कहां लिखा है कि हेरिडिटरी इमामशिप अलाउड है इस कंट्री में? बता दीजिए मुझे कौन से पेज में, कौन से एक्ट, कौन से सेक्शन में लिखा है? आप मुझे फिर ये भी बताइए, 8-8 पीढ़ी से मुझे ये बताइए, एक ही परिवार आप का मुझे ये बनता है। वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम वक्फ की है या हिंदू की प्रॉपर्टी है? सरकार की प्रॉपर्टी है। वक्फ वक्फ की एक्ट प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार की एंटायरली इंडियन मुस्लिम प्रॉपर्टी इज दी। मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इंटायरली हमारी प्रॉपर्टी है। किसने कहा हमारे आपको? बाप दादाओं की किसने कहा? मस्जिद, मदरसे और ओके। कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। उसका खर्चा कौन देता है? ओनली जो चीज- मुस्लिम कम्युनिटी अरे ऑफ मौलाना इंडिया। जी, जो वक्फ हो गई, जो चीज वक्फ हो गई वो सरकार की हो गई। नो नो, उसको वक्फ कंट्रोल मीन करने के वक्फ लिए फॉर अल्लाह। है। वक्फ किससे आता है मीन खर्चा? अगर वो आपकी प्रॉपर्टी, खर्चा कौन देता है एक बताइए? मिनट, Public. अगर वो ये आपकी गलत बोर्ड है, private पंडित जी property गलत बात होती- कर रहे हैं। हाँ, वक्फ का प्रॉपर्टी का मतलब है वर्क फॉर द कम्युनिटी, नॉट फॉर द सरकार। for the community, One for the thing, Allah. आप Who वहां is रुकिए, मौलाना साहब रुकिए एक मिनट, थोड़ा रुकिए। वक्फ का मतलब पहले समझिए पंडित जी, पहले आप। वक्फ का मतलब है कि वर्क फॉर द कम्युनिटी, नॉट फॉर द सरकार। वन थिंग, सुधांशु राव जी को पूछता हूं मैं कि ये जो मंदिर बोर्ड है, ये मंदिर बोर्ड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। No, no, no. अगर आपकी शमशेर खान पठान, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी होती, काजमी साहब, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी होती तो इसके लिए एक्ट बन के सरकार इसमें अपॉइंटमेंट्स क्यों करती? ये एक्ट इसलिए बनवाया गया था जब देश आजाद हुआ ताकि था, सरकारी मुस्लिम प्रॉपर्टी आजाद रह प्रॉपर्टी गई में थी, कब्जा कर करके खाने बेच रह रहे गई थे आप थी। लोग। तो बहुत से सेक्शन लोग 5 के कब्जा कर अंदर रहे थे, ये खुद बहुत से लोगों ने नोटिफिकेशन कब्जा करके Okay, we are digressing from और the छीन ली थी। This is तो not सरकार ने this एक्ट debate. बनाया ताकि वो This उनकी हिफाजत की जा सके। 1 minute. This debate is not about whether Waqf property is a Muslim private property or is it a state-owned property. This debate is about Mamata Banerjee and Ratan Sharda. This shouting is diverting the whole debate. की तो बात छोड़ दीजिए। Yes. गवर्नमेंट की हाइट कर दी इन लोगों ने। 1 minute. रामचंद्र का I would request silence for 30 seconds from these people who are 1 minute. The whole Pandit debate is Ajay irrelevant. Gautam. हिंदुओं के मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला चलाएगा इस देश 1 के minute. अंदर। 1 minute. 1 minute. My question to Ratan Sharda is मैं very नाविका clear. एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक लाइन प्लीज। जी मैं पूछिए। एक सवाल मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं। आप टेक्निकल एंगल के लीगल एस्पेक्ट को छोड़िए, आप रिलीजियस एस्पेक्ट को बताइए। अगर वो उस तारकेश्वर मंदिर के चीफ पैटर्न हो गए तो वो उसके रखरखाव का ध्यान रखेंगे कि नहीं, विकास के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं? अब आप बताइए, इस्लाम के हिसाब से बुत परस्ती की खिदमत करके वो काफिर हुए कि नहीं, बताइए जी नहीं नहीं नहीं, वो पूजा करने से काफिर इस्लाम होंगे। के हिसाब से मंदिर के पूजा डेवलपमेंट और करने सेवा से करके काफिर बुत परस्ती होंगे। की खिदमत करके काफिर हुए कि नहीं? पूजा करने से काफिर होंगे। अब हमारा रिलीजन थोड़ी, आप अपने का जवाब दे दीजिए। हिंदू भाइयों को मस्जिद मंदिर में जाने के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी अपनी मुताबिक पूजा करने के लिए मुकम्मल आजादी है इस्लाम में। तो काफिर होने का मतलब क्या है? अब आप आइए, चलिए तो वही तोड़ दी थी मैं उस पर जवाब देता हूं। कौन सी बात कर रहे हो, क्यों लोगों को मिसगाइड अरे मौलाना साहब देखिए, देश की मजारों में हजारों हिंदू जाते हैं, 1 मिनट मंदिर सुन में कोई लीजिए। मुस्लिम नहीं आता, फिर भी आप कह रहे हैं मुस्लिम पैटर्न होना चाहिए। हजारों हिंदू मजारों पे जाते हैं और कुछ मजारे तो ऐसी जहां हिंदू ही ज्यादा जाते हैं। क्या वहां पे आप अफोर्ड करेंगे कि उसका चेयरमैन कोई हिंदू हो जाए?
नहीं, बहुत से तो लोग सब अपने हैं। अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम को एक्सेप्ट करना चेयरमैन काजमी साहब, चेयरमैन मेंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ चेयरमैन की बात हो रही है। We are mixing up two things here. और आप ये सुनिए, वो चीज है जिस उत्तर पर प्रदेश सरकार के पैसा मेला नहीं दे के रही है, इंचार्ज उस मंत्री पर आजम कोई खान बने थे मुस्लिम सभा या में। दूसरे रिलीजन का उसका चेयरमैन नहीं बन सकता। लेकिन ये तारकेश्वर मंदिर जो है ये नेशनल हेरिटेज है, सारी की सारी और ये आइए जामा मस्जिद भी नेशनल हेरिटेज है, बना दे क्या? हिंदू को बना दे, शाही इमाम बना दे हिंदू को, जामा मस्जिद में बना दे क्या? आजम खान बना दे क्या? जामा मस्जिद भी हेरिटेज बिल्डिंग है, शाही इमाम क्या हिंदू बन सकता है? शाही मस्जिद के उसको देख रहे कर रही है। इस देश में सब आर्टिकल 14 कहता है सब इमाम बनाने की बात कैसे कर सकते हो? कोई शाही इमाम नहीं है हिंदुस्तान में, कोई शाही पोस्ट नहीं है, ना राजा है ना रजवाड़े है, यहाँ प्रजातंत्र है। ये जो शाही इमाम का लेवल लगा के ये जो पोलराइजेशन और अपीसमेंट होता है, ये इसके लिए सीआईसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी हिंदुस्तान में मुगल जब सल्तनत थी तब शाही इमाम हुआ करते थे, आजाद हिंदुस्तान के अंदर कोई शाही इमाम नहीं है। सीआईसी ऐसे 2016 1593 ऑर्डर नंबर है सीआईसी का, हिंदुस्तान में कोई शाही इमाम नहीं है। एक मिनट काजमी साहब और पंडित अजय गौतम, एक मिनट। मैंने आपसे कहा कि इस डिबेट के कुछ रूल्स हैं, आप उन्हें फॉलो करिए। और भी पैनलिस्ट बैठे हैं जो बोलना चाहते हैं। रतन शारदा जी, before I go across to Professor Somnath Singaroy, I want to go across to Mr. Ratan Sharda. Mr. Ratan Sharda, it was last year in April. ये ठीक नहीं कर रहे आप। एक 1.5 घंटा से बैठा हूँ मैं यहाँ पर। हिंदुओं के मंदिर में मुसलमान को बिठा के आप let TMC guys speak first. Navika, let his guess out. Let the TMC guy let his guess out. Please let him speak first and speak later. I don't want noise during the debate. Professor Singaroy, since you want to speak पहले बात मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। Mr. Ratan Sharda has been gracious enough to allow. Let me ask you the question. Wasn't Mamta Banerjee being absolutely communal when she said she will pay 30,000 imams in the state 2,500 rupees per month and over 15,000 muezzins 1,500 rupees a month? A declaration that was struck down by the High Court. The High Court said that she cannot pay them. In fact, what did the High Court of Calcutta say? Calcutta High Court said that this kind of a decision is totally arbitrary. It was struck down by the High Court. My question to you, Professor Singaroy, is Mamta Banerjee deliberately trying to appease the minority community, and in doing that, can she actually provoke and put her fingers into the eyes of the Hindu community? पहली बात, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। दूसरा बात ये है मैडम, 1 घंटा 20 मिनट मैं बैठा हूं यहाँ पर, सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका मिला। अगर ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ पर पुतला जैसे बैठा रहेंगे, ऐसा आदमी को बुलाना चाहिए, हमको मत बुलाना चाहिए यहाँ पर। क्यों? मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। नहीं, डिबेट के पार्टिसिपेट करने के, बैठे रहने के लिए नहीं आया हूँ मैडम। अरे तो बोलिए ना सर, मैं जो क्वेश्चन किया बोलिए तो सही। क्या बोलेंगे मैडम? सबको 3 बार बोलने का मौका दिया, हमको सिर्फ प्रोफेसर सिंगारॉय, मैं भी बैठा हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं आपको, मैंने आपको चांस दिया, मैं भी बैठा हूँ 20 मिनट से। बात करिए, फालतू में टाइम मत बिगाड़िए। मैडम, दूसरा बात मैं जो कहना चाहता था, अगर ये देश में राष्ट्रपति मुस्लिम हो सकते हैं, तो वही देश का एक मंदिर में कोई डेवलपमेंट के लिए एक मुस्लिम आया तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरा बात, आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है जो वो जानकी नगर इस चंपारण में डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जितना जमीन सब मुस्लिम लोग ने डोनेट किया। ये सिर्फ नहीं, गया में दुर्गा मंदिर, गया डिस्ट्रिक्ट में दुर्गा मंदिर मुस्लिम लोग डोनेट कर रहे हैं। राजस्थान में कनेडा जो विलेज में मंदिर बन रहा है वो मुस्लिम लोग जमीन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सारा विलेज में जो मंदिर बन रहा है वो मुस्लिम लोग दे रहे हैं। मुस्लिम लोग का जमीन लेकर मंदिर बनाना सही है, और मंदिर डेवलपमेंट के लिए कोई मुस्लिम को बैठाना वो गलत है। मिस्टर सिंगारॉय, आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या किसी मस्जिद के हेड को आप हिंदू को बनाएंगे? अगर आप मस्जिद के हेड को हिंदू को बनाने को तैयार है तो ये डिसीजन ममता बनर्जी का टू मेक
मंदिर का है, तारकेश्वर मंदिर का है, कुछ देख नहीं रहे। ये ट्रस्टी बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, ये फिरद हकीम हमारा पूर्व मंत्री है। वहां पर तारकेश्वर पौरसभा जो है वहां पर डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपया दिया ममता बनर्जी ने। जो बोर्ड बनाया डेवलपमेंट के लिए उसका हेड बनाया फिरद हकीम। खरीद लिया क्या? उसका वाइस चेयरमैन खरीद लिया आपने मंदिर को? वो देखने के लिए सिंगारा, हैव यू बॉट द मंदिर? व्हाट डू यू मीन? पता नहीं है। एहसान किया आपने 5 करोड़ अपनी जेब से दिया क्या आपने? हिंदू मुस्लिम भाग करने के लिए ये सब कर रहे हैं आप लोग। मेरे को ये बताइए, मुस्लिम लोग का जमीन के ऊपर हिंदू मंदिर बन सकते हैं? कोई मंदिर में हिंदू को डेवलपमेंट, कोई मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए आएगा तो प्रॉब्लम क्या है? ये सेकुलर है यहाँ पर। मैं सिर्फ और एक बात, यहाँ का मुस्लिम का बात सुनिए। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट 70% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। लीडर कौन है? अदित चौधरी, अतीश सिन्हा, प्रणब मुखर्जी, त्रिदीप चौधरी, ये सब हिंदू है। वो 70% मुस्लिम कभी नहीं पूछा ये लोग मुस्लिम हिंदू है, इन लोगों को लीडर नहीं मानूंगा। पहले सोचिए, बंगाल और आप लोग जहां पर रहते हैं यहाँ पर फर्क है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, ये हमारा गर्व है। हम लोग बंगाल में रहते हैं। आप हमें ये मत सिखाइए सर, तारकेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए इस कंट्री में दोनों बिरादरियों के बीच में कितना भाईचारा है, ये मत सिखाइए हमें। हमें पता है हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं और आज से नहीं 70 सालों से रह रहे हैं, ये हम जानते हैं। पर हम ये पूछ रहे हैं, the politicians who talk about BJP being a communal party, what kind of politics is such a party doing? What kind of a politics is Mamata Banerjee doing? That's the question I'm asking you. Please do not give us a lecture of how Hindus and Muslims are living together. We know that and we commend Indians for that. Because we are all Indians first and we are Hindu and Muslim later. My question to you is, what about the secular credentials of Mamata Banerjee? लेक्चर सुनना पड़ेगा मैडम। How can she be secular? आप लोग पूरा इंडिया में ममता का खिलाफ बोलने के लिए बैठा है यहाँ पर, और हम लोग जब बोलने की कोशिश कर रहे हो वो लेक्चर होते हैं। ये सुनना पड़ेगा मैडम आपको। लेक्चर आप देंगे तो ये सुनना पड़ेगा, ये कहीं लिखा नहीं हुआ। रतन शारदा जी, you are not here to take half an hour. No, let him talk. Let him talk. Let him explain. Mr. Singaroy, now calm down. Now calm down, Mr. Singaroy. I'm asking a question of Mr. Ratan Sharda, and only Mr. Ratan Sharda will respond. Mr. Ratan Sharda, this is not the first time that Mamata Banerjee has tried to stir up the communal pot in West Bengal. What did she do when it came to October 2016, when it came to the Muharram and Durga Ashtami following on the same day? What did she say? She set restrictions on the immersion of the Durga idol. A decision that was struck down by the Calcutta High Court. The Calcutta High Court called this a clear endeavor by the state to appease the minority section of the public. The Calcutta High Court also said there has been a clear endeavor on the part of the state government to pamper and appease the minority section of the public at the cost of the majority section without there being any plausible justification. Isn't Mamata Banerjee doing exactly that, something that was struck down by the High Court by the Tarakeshwar appointment? Navika, Mamata's actions are deliberate, perverse view of secularism to insult the Hindus. First of all, let us agree on this. There is no other way but to say it's a perverse secularism gone amok to insult the Hindus. No Muslim will get appeased when you try to put a Muslim on the head of a temple. Now tell me, these people were these who speaking so much Taki? I am very surprised. I am really sad that Kazmi I thought was very impartial. Mr. Roy, please shut up. I have kept quiet. Enough of noise. Enough of noise. Enough of noise. Please. I kept quiet. Please keep your voice down. Okay? This is not Mamata Banerjee's rally. This is not Mamata Banerjee's rally. जब आईना का सामने खड़ा हो गए उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा। झूठ क्या है? कौन सा झूठ है? They have not allowed Durga Puja to happen. They have not stopped any riots against Hindus. Hindus' temples have been broken. And you teach me what is secularism? Now please shut up. Now let me also tell that can a Muslim, will they confirm that a non-believer is not a kafir?
Do these mullahs who are sitting there, will they very honestly say that their Muslim religion is equal to Hindu religion? That is not their teaching. Islam clearly says that only Islam is superior, all other religions inferior. They have to brought into Islamic fold, or they have to pay jizya. So this means they are treating Hindu as an inferior religion. If that is the case, how can a head of a temple, how can a person who believes that Hindus are kafir, who believes that Islam is the only true religion, all other religions fault, how can he head a temple? That is my question. I will never like to become head of a mosque or a church because I do not know them. Then how can you justify making, has any of them ever agreed that Hindu can become head of a mosque or parish? They will not say so. They will keep on making false appeals. They will keep on making circuitous arguments. These are the people who are born on false बनने नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम को बना देंगे तारकेश्वर टेम्पल का हेड. या ये deliberate नहीं. I protest strongly. This Roy speaking rapidly doesn't want argument to he is only head of the developmental issue. He is not the head of the right and ritual. But development of a mandir is the intrinsic job of the mandir itself. If any Hindu take care of the developmental work of masjid, any mosque, he is welcome. Does he agree? No, he cannot be chief. He cannot be imam. एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट लगी थी. अगर कोई हमारी अरे सुन लो आप सुनते नहीं हो. दिक्कत आपके साथ ये है जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये बोला था कि द लीगल सेंटिटी टू अपॉइंटेड ए नायब इमाम, देयर इज ए नो लीगल सेंटिटी टू अपॉइंट ए नायब इमाम, and the next day they held a function, and what they delivered in the function worldwide, they said, who will set head together Hajj constitute to take over the law? He said, is to be a respected, but any law interferes with our religion, we ready to kick such a law. ये तो इन लोगों का लॉ पे बिलीफ है. ये मैं इनको दिखा रहा हूँ, चेहरा दिखा रहा हूँ काजमी साहब को कि ये कानून के बारे में ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए बोल रहे थे कि अगर हाई कोर्ट हमारे मैटर में इंटरफेयर करेगा तो ऐसे कानून को हम लागू मारते हैं. अरे आप लोग इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं. काजमी साहब, आप ट्रिपल तलाक को तो मानने को तैयार नहीं है. ट्रिपल तलाक को आप त्यागने को तैयार नहीं है क्योंकि वो आप कहते हैं आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ इंटरफियर करता है, और आप चाहते हैं कि टेंपल का चेयरमैन एक मुसलमान बन जाए. हमें कोई दिक्कत नहीं है. नाविका जी बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. उसकी वो घर वापसी कर ले, वो बन जाए, हम तैयार है उसको चेयरमैन बना देंगे, लेकिन वो अपनी घर वापसी कर जाए. क्योंकि हिंदू चेयरमैन, हिंदू मंदिर का चेयरमैन एक हिंदू ही बन सकता है. वही जानता है कि देवता की पूजा अर्चना, भोग, घंटा, घड़ियाल कैसे हो सकता है. अगर वो जो भी है, अगर उसको शौक है उस ट्रस्ट का डेवलपमेंट तो आप आइए, घर वापसी करिए. हिंदू मंदिरों का अपीजमेंट करने में, कन्वर्शन और इंक्रोचमेंट करने के लिए काजमी साहब अब हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे. बहुत हो चुका 70 साल से हम लोगों के साथ कर रहे हो. आप तो राम म्यूजियम सरकारी पैसे से बना रहे हो, मेरे पैसे से बना रहे हो. आप राम म्यूजियम सरकारी पैसे से बना रहे हो. आप कैलाश मानसरोवर यात्रा में हिंदुओं को 1-1 लाख रुपए सरकारी पैसे दे रहे हो. 7 साल से हज में सब्सिडी लेते हो, 7 साल से सब्सिडी लेते हो तब नहीं बोलते. 60 साल से हज में सब्सिडी लेते हो तब नहीं बोलते. अमरनाथ यात्रा पे टैक्स लगा देते हैं तो तब नहीं बोलते. और जो कैलाश मानसरोवर में अगर किसी को उसको दे दिए तो उसके लिए आपको हज सब्सिडी छोड़ दो ना. हम सारे छोड़ देंगे. हज सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते? हज सब्सिडी छोड़ दो जिसको 60 साल सरकारी पैसे से करते हैं. एक मिनट अंडर गवर्नमेंट रूल. एक मिनट काजमी साहब, let me go across to Shamsher Khan Pathan. Before I go to Sudhanshu Trivedi ji, let me go to Shamsher Khan Pathan. Shamsher Khan Pathan, the question I want to ask you is, Mamata Banerjee addressed a rally of at least 1 lakh Muslims organized by the Jamiat Ulama-e-Hind at Shahid Minar in Kolkata. Now, is Mamata Banerjee a chief minister of Muslims,
or is she the chief minister of a state where there are every single faith residing? Can you actually tell us whether leaders should only be addressing people at rallies belonging to one single faith, or should they be actually addressing the encompassing population of that state? Tell me this answer. Put a hand on your heart and answer this. Yeah, definitely. Leader of a state is a leader of all the people, irrespective of their religion. Wherever any meeting is there of any community, and if the leader is called, he must go and he should show his intention, the good intention of the government. Any rally, if the Hindu are organizing the rally, she should go or he should go. If the Christian are doing, she should go or he should go. Only she is going for Muslim rally is a problem, big problem for you people. Don't do that thing. Moreover, regarding this Mandir Mudda, let me tell you very frankly. You believe Hindus are not kafirs? Will you respond to that? Sharda, wait. Will you respond whether I can become head of a mosque? You wait. Don't make faltu arguments. Shut his mouth. Don't keep on making wrong arguments. Shut his mouth. You don't keep on making wrong arguments. Just answer me. Let's use parliamentary language. Whether Hindus are equal to Muslims as per religion, whether Hindus are not a kafir, whether you believe in idol worship, whether you will allow a Muslim to become head of a mosque, a Hindu to become head of a mosque, answer that. Don't give me lectures. If she is appointing a Muslim, she is bringing the both community together. Why should temple be taken over the government? First question. Let it be free like a mosque. Only Muslim you are shouting. All communal things are going on in this government. Be communal, don't be communal. Moreover, regarding the work property, you are saying the chairman is a Muslim. There's a law for that. Communal? There's a law. Will you admit? That's why the chairman don't is Muslim. Make lectures. But do you admit or not by the minister. That Hindus are not equal to Muslims as per your Quran? They are governing the work board. So we don't do objection about that. Okay, no problem. Please tell me, do you believe Hindus are equal to Muslims, which is not true as per Quran? Do you believe that non-Muslims are kafirs? Do you believe they don't have equal rights? Please commit, don't make lectures. Unless I will get just confirm. Be honest, give an answer to me. Whether Hindus are equal to Muslims as per your Quran, is non-Muslim a kafir or not? Will you give them equal rights? First respond to that. See his work, how he's working. Let him try, let him work for 6 months. Then come for debate. Let him work. See how he will development. He will make the development. He will make the development which never Hindu made it. We are honest people in the country. We know how to respect the other religion. We will make these people sitting here speaking total falsehood. They don't have courage to accept that in as per Quran they will not give any other religion equal rights. Mr. Shamsher Pathan, are you pointing fingers at the majority community? The fact that we have peacefully coexisted in the last 70 years in this country as Hindus and Muslims together for so many years is taking it negative. That Mr. Pandit is talking negative thing. And then Mullah is also talking negative thing. Be positive. Navika, if one good question is there to bring two communities together, I have been asking one question. Let him work for some time. Okay. Does a true Muslim give Hindu an equal right? Does as per Qurani accept that anybody is not Muslim is a kafir? No, sir, they don't even give equal rights to their own women. They don't even give equal rights to their women from their own community, Mr. Ratan Sharda. They don't even give equal rights to women from their own community. Ask Maulana Kazmi Saab. Ask Maulana Kazmi, will he declare that triple talaq is unlawful? Will he declare that triple talaq is illegal? He will not give equal rights to anybody from his own community if it's women. All falsehood, all untruths, they are actually misrepresenting Islam. They should have correct to come on this road. Community will reform this. So you will take another 100 years and this country, women of this country should wait for another 100 years? No, this is the tendency. This is in our country, for more than 70 years, we have not been able to reform the police law. Don't give me lecture. We have not been able to appoint the Jan Lokpal. Please tell me No, let's not confuse this with Jan Lokpal. Let's not confuse this with Jan Lokpal.
Mr. Dr. 1 minute. These people are misleading 1 minute. the people. Dr. Sudhanshu Trivedi. 1 minute. आप लोग सरकारी खर्चे को टैक्स पेयर की जो मनी होती है उसको एंजॉय करता है। इफ्तार पे 40-40 लाख रुपए सरकार ने लेटर नंबर बता दूं, आज तक किसी हिंदू फेस्टिवल में 2 रुपए का घोटाला सरकार ने खर्च नहीं करा होगा। किसी से सुन तो लीजिए, होली मिलन भी होता है। होली मिलन सरकारी पैसे से कराते हैं, क्या बात कर रहे हो? 2015 होली मिलन 2000 एक पैसा सरकार ने खर्च नहीं किया। मैं तो रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, 1 मिनट। इफ्तार खाते हो सरकारी पैसे का, हमारा जो पैसा टैक्स पेयर का, उससे आप लोग इफ्तार की पार्टियां करते हो। हमारे पैसे से हर सब्सिडी लेते हो, सरकारी इफ्तार, सरकारी इफ्तार। This is you people to disguise the country. This is you people who are trying to communalize the people. We are not communalized. We are going to save our children in this country. Today you are trying to encroach our temples, and tomorrow we will not stop you. Then you will be entering our house. Then this is the right time. 1 minute. 1 minute, gentlemen. 1 minute, gentlemen. 1 minute. काज़मी साहब और पंडित अजय गौतम, आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों काम डाउन हो जाइए। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से एक जवाब सकते हो। आप 1 मिनट तोड़ दिया, तोड़ी को धोखा दिया, आप कर सकते हो। आप तो दबंग हो। काज़मी साहब, आपने भी तो किसी के घर में घुस के वहां मस्जिद बनाई थी। गलत है, झूठ है, ये झूठ है। हटा दिया। ये इशू अब कोर्ट में है। ये इशू अब कोर्ट में है। कोर्ट को डिसाइड करने में दीजिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। आपने स्टार्ट किया काज़मी साहब, आपने स्टार्ट किया बाबरी मस्जिद का मुद्दा। He can snatch anybody's home. 1 minute. 1 minute. You can do anything. मथुरा काशी काज़मी साहब अच्छा, काज़मी साहब और पंडित अजय गौतम, पंडित अजय गौतम और काज़मी साहब प्लीज शांत हो जाएं। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से एक सवाल पूछूंगी। Dr. Sudhanshu Trivedi, in April 2016, this same man who's been made the chairman of the Tarkeshwar temple, Farhad Hakim, a sitting MLA for Garden Reach area in Kolkata, called his constituency a mini Pakistan. Such a person, look at the credentials of the person also chosen by Mamata Banerjee. He calls his own constituency mini Pakistan while introducing it to a Pakistani reporter. Scam. Yes, and he is accused in the Narda scam where he is allegedly seen on camera accepting money. Such a person being selected and put as the chairman of Tarkeshwar temple, Dr. Sudhanshu Trivedi. Do you think this is a deliberate attempt at provocation? You have raised a very appropriate point that the person who is in question, whose financial and nationalistic credentials both are under question, his moral authority is under question. Forget about his religion. Why you want to appoint this type of person? This is my first question. Second thing, on the issue of the religion of that person, I would like to come to a more fundamental point with a rational logic. Forget about this as a temple. Consider it as an institution. If anybody becomes chairman or caretaker of that institution, he has to have full faith and elegance in the characteristic and the nature of that institution. Like if somebody takes the oath in the Indian Constitution, he or she should have unflinching commitment to the Constitution of India. अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई इस मंदिर का चेयरमैन बनेगा, तो मंदिर क्या मानता है कि वहां मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षात देवता का निवास है। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म को मानता है, क्या वो उस बेसिक कैरेक्टर में आस्था रख सकता है? हां या नहीं? अगर नहीं, तो इसका मतलब वो अपने जॉब के साथ बेईमानी कर रहा है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। लाइक वी कंसीडर इंडिया एज ए कंट्री in which we should have unflinching commitment for the sovereignty, integrity and unity of India. उसी ढंग से अगर कोई मंदिर का केयरटेकर बन रहा है, तो मंदिर के ईश्वर और ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा तीनों में आस्था रखनी पड़ेगी। अन्यथा कैसे हो पाएगा? वरना तो ये वैसी बात हो गई। ईश्वर में आस्था रखेंगे?
ईश्वर में आस्था रखेंगे तभी मंदिर में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में आस्था रखता है तो इस्लाम के अनुसार जो लोग बुत परस्ती करते हैं उनसे हेट करनी चाहिए भाई। बीजेपी सरकार ने He should hate those who perform idol worship। रोड सही किया है। तो अब आप ये बताइए, तो अगर आप अपने धर्म को व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तो उसे उससे नफरत करनी चाहिए उस जगह से। तो वो कैसे उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा? जवाब दीजिए ना। हमारी हज कमेटी इज अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। वी डोंट ऑब्जेक्ट। अब बहुत अच्छी बात है, उस पर जवाब देता हूँ। वी डोंट ऑब्जेक्ट। अच्छा जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं बिल्कुल काजमी साहब, काजमी साहब, एक मिनट सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। काजमी साहब आपने सवाल रेज किया, सुधांशु त्रिवेदी जी आपके जवाब दे रहे हैं। पंडित जी पंडित जी you want us to bring the Islamic law in this country, and that's why by the help of the West Bengal government you are encroaching, you start a movement। ओके पंडित जी काम नहीं, अब आप दोनों चुप हो जाएं, अब आप दोनों शांत हो जाएं, अब आप दोनों शांत हो जाएं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके सवाल का जवाब दे रहे थे, वो बोल रहे हैं और मैं फिर मिस्टर सिंगारॉय पे जाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल उठाया हज सब्सिडी का। देखिए हज सब्सिडी का आपने क्वेश्चन उठाया, मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, देखिए मैं इस्लामिक मामलों का कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल आदमी नहीं हूं, पर जहां तक मेरी समझ है तो इस्लाम की धार्मिक मान्यता के अनुसार हज अपने पैसे से करनी चाहिए। रोजा, कलमा, हज, जकात, ये 4 कर्तव्य हैं जो अपने पैसे से करना चाहिए। हिंदू धर्म में यदि आपकी तीर्थ यात्रा को कोई स्पॉन्सर कर दे तो प्रावधान है, कोई आपको दान दक्षिणा के पैसे से आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, पर इस्लाम में तो सब्सिडी लेनी नहीं चाहिए थी भाई। हज अपने पैसे से होना चाहिए, फिर क्यों आप हज सब्सिडी देते हैं? ये हज तो हज सब्सिडी क्यों ली जाती है? यही मैं कहना चाहूंगा। हर जगह अपनी सुविधा के अनुसार अपने रिलीजन को जहां हो आड़ की तरह यूज कर लेना, जहां हो सुविधा ले लेना, ये दोनों बातें मुझे गलत नजर आती हैं जनाब। डोंट गिव अस एनी पेनी, वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी सिंगल पेनी। अरे फॉरगेट अबाउट देखिए आप लेने से मना करिए ना, गोल्ड इज आवर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम तो उस पर विश्वास करते हैं ना। रहीमन बेगम चुके मिस्टर सिंगारॉय, 1 मिनट, इस्लामिक अफेयर, 1 मिनट, मिस्टर सिंगारॉय, Can a Hindu become a mutawalli? I'm not asking about the chairman who headed the body. अगर कोई मस्जिद का इमाम सरकारी पैसे लेता है और सरकार उस मस्जिद को पैसे देती है, सरकार can do find any trust in Muslim, but I don't accept a penny from government. How can 1 मिनट, काजमी साहब और पंडित अजय गौतम, 1 मिनट शांत हो जाए। मिस्टर सिंगारॉय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मिस्टर सिंगारॉय, अगर ममता बनर्जी इतनी सेक्युलर हैं तो आज तक ममता बनर्जी ने ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दिया? उन्होंने व्हाट अबाउट मुस्लिम वुमेन? Isn't Mamata Banerjee, if she is quiet, is all right. Why she should make the statement? Is it necessary? Why shouldn't she? She's not a Muslim. Why shouldn't she? She's not a I'm Muslim. not asking the question to you. I'm asking the question to Mr. Singaroy. You're asking the question to people who don't know how to give the answer. Asking them question only. If she don't reply on the triple talaq, okay, all right. It's a compulsion about that. She should talk on triple talaq. We only Muslims should talk on triple talaq. Who know about the triple talaq bill? Nobody knows. Nobody knows the Quran. Nobody knows the Quran teaching and talking of triple talaq. Just read the Quran. We have read the Quran. Mr. Shamsher Pathan, Mr. Shamsher Pathan, calm down. I'm asking the question to Mr. Singaroy, who's a TMC supporter, and my question to him is very direct. One minute, Mr. Singaroy. Why doesn't Mamata Banerjee come out and make a statement on triple talaq? Aren't Muslim women a part of her vote bank? Should she not talk about Muslim women in West Bengal? मैडम, पहले तो मैं लास्ट 10-15 मिनट में हमको डिबेट में कुछ सुनाई नहीं दिया टेक्निकल फॉल्ट के लिए। अभी बहुत आहिस्ता मैंने जो सुना है ट्रिपल तलाक के लिए आप पूछ रहा था क्वेश्चन जो कान में आया मेरा, तो मैं बता रहा हूं आज तो क्वेश्चन आप जो डिबेट का आज इशू था ये तो दूसरा था ना मैडम।
आप व्हाट्स यू वांट टू प्रूव ये तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? या आपका डिबेट का इशू था क्यों एक मुस्लिम ममता बैनर्जी का सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी डिबेट ममता बैनर्जी का सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिबेट नहीं हो रहा है, अभी एक ही वन पॉइंट टारगेट, कैसे भी करके ममता को हिंदू का अगेंस्ट बनाओ। मैडम मैं आपको बहुत विनती से ये बात कहना चाहता हूं, अभी भी हमारा जैसा क्रोरो हिंदू यहां पर रहते हैं, ममता बनर्जी का अगेंस्ट में कुछ भी बोलिए, हमारा जैसा कोई भी विश्वास नहीं करेंगे ममता बनर्जी एंटी हिंदू है। आप जितना नेशनल चैनल ये बीजेपी और आरएसएस वाले, मैं तो मुस्लिम विमेन के बारे में पूछ रही हूँ। कुछ इफेक्ट नहीं मिस्टर सिंघा रॉय, आई एम आस्किंग, मिस्टर सिंघा रॉय, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ट्रिपल तलाक के लिए मिस्टर सिंघा रॉय, मैं आपसे मुस्लिम विमेन का सवाल पूछ रही हूँ। मुस्लिम औरतों के बारे में तो कुछ बोल सकती हैं कि नहीं? मुस्लिम औरतों के बारे में कुछ बोल रहा है। मैं बंगाल से हूं, मैं तो कम बोला हूं। जो लोग बंगाल में है ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं, वही लोग ही तो डिबेट में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे हैं ना। बोलिए, आप लोग ही बोलिए, सुनता रहता हूं और क्या। लेकिन सबको मालूम पड़ गया, व्यूअर्स को मालूम पड़ गया क्या हो रहा है ये डिबेट में। सिर्फ ममता बनर्जी का खिलाफ काली लगाना, ममता बनर्जी का खिलाफ वही इश्यू, ममता बनर्जी मुस्लिम का दोस्त है, हिंदू का खिलाफ है, यही ना। ये लेकर बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा मैडम। यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, कन्याश्री जो प्रकल्प हुआ यहाँ पर एक बार भी दिखाई नहीं दिया। हिंदू को मिल रहा है कि मुस्लिम को मिल रहा है? यहाँ पर रास्ता बन रहा है, लाइट बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है। ये पहले देखिए, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं मैडम। यहाँ पर ये करके नेशनल चैनल को हथियार करके ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम अलग नहीं कर सकते आप लोग। ये एकदम मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, पर कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नो रिप्लाई ऑन ट्रिपल तलाक एंड मुस्लिम वुमेन इन वेस्ट बंगाल। उस पर कोई रिप्लाई नहीं है। फिर 2 घंटा लेकर यस डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए नो इन्होंने कहा on whether I have a strong objection to his allegation that we are trying to portray Mamata Banerjee as anti-Hindu or pro-Muslim. ट्रिपल तलाक का बात It is our own conduct which is giving these examples. It's proved by ये बताइए, मुहर्रम और जब दुर्गा पूजा में होगा तो आप मुहर्रम के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। आप अगर सैलरी देंगी तो सिर्फ इमामों को देंगी, सिर्फ हिंदू ट्रस्ट में आप मुस्लिम को अपॉइंट कर देंगी, और उसके बाद आप कहेंगे एलिगेशन हम लगा रहे हैं। नहीं कर सकते थे उसको। और तो और छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं, यू शो मी अ पिक्चर इन विच ममता बनर्जी एज चीफ मिनिस्टर इज परफॉर्मिंग ए पूजा इन मंदिर। वी कैन शो नंबर ऑफ पिक्चर्स इन विच शी इज हैविंग परफॉर्मिंग प्रेयर ऑफ मुस्लिम को गाइड्स दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हिंदू को भी इंटरनेशनल सवाल ये उठता है, how far will Mamata Banerjee take her secularism, her minority appeasement, and in the garb of minority appeasement, can Mamata Banerjee be said to be absolutely correct when she is virtually provoking the majority community? After all, do the Hindus, do the majority community also have certain rights? Why will Mamata Banerjee not address those rights? And is Mamata Banerjee deliberately provoking the majority community? That's the question we leave to you, the viewers, to judge. Because we are asking the question, Mandir mein Batwara, why is that happening by Mamata Banerjee? Why is she appointing a Muslim minister, Farhad Hakim, as the chairman of the Tarakeshwar temple? That question for Mamata Banerjee to answer to, as questions about minority appeasement continue to haunt her. Thank you very much to all my panelists for joining.